अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फितना अल खवारिज के खारजी नूर वली और हट हाजी की ऑडियो लीक सामने आ गई है जिसमें खारजी नूर वली महसूद हट हाजी को पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशत गर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। लीक ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी नूर वली महसूद दहशत गर्दों वापस न आने देने के लिए दबाव डाल रहा है। जबकि इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, आपको बताएं कि फितना अल खवारिज के खारजी नूर वली और हट हाजी की ऑडियो लीक सामने आ गई है। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा, एक नई ऑडियो सामने आ गई है जिसमें एक नई और मशकूक जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये ऑडियो लीक बिल्कुल वाज़ेह हैं कि फितना अल खारिज के सरगना अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं, जहां से वो दहशत गर्दों को हिदायत जारी करते हैं। और जैसे कि हम बार बार कह चुके हैं और एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर इन दहशत गर्दों को, इनके सरगना जो है उन्हें और मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है, मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती हासिल है। यही वजह है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा करना यकीनी तौर पर बराह रास्त तालिबान के रजीम की हिमायत के बगैर या मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। और फितना अल खवारिज अफगानिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी मुकम्मल हिमायत से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहे हैं। और ये साबित हो चुका है कि दर हकीकत फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों जानिब से दहशत गर्दी जो है मुकम्मल तौर पर की जा रही है। और खारजी नूर वली जो है अफगानिस्तान में बैठकर छोटे दर्जे के दहशत गर्दों को एक नाम नेहाद जिहाद में जान देने के लिए मजबूर कर रहा है। और खारजी नूर वली की हिदायत जाहिर करती हैं कि हमले करने वाले निचले दर्जे के जो दहशत गर्द हैं अब अपने जो अफगान आका हैं उनसे तंग आ चुके हैं। उससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज एक मौसर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, दहशत गर्दों को इंतहाई मौसर अंदाज के अंदर इंगेज किया जा रहा है। इसलिए खारजी हैं जो हैं उनके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन अब हम कह सकते हैं कि वो तंग पड़ती जा रही है। और अगर फितना अल खवारिज का रास्ता जो है वो सही मानों में जिहाद है, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो बाकी जिहाद कर रहे हैं तो फिर खारजी नूर वली जैसे सरगना जो है वो खुद आगे आके क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करते, वो खुद आगे आकर क्यों नहीं जिहाद करते और दूसरों को ये जबरदस्ती का मुसल्लत करता जिहाद, नाम नेहाद जिहाद जो है वो करने पर क्यों मजबूर करते हैं। और इसके साथ ही ये भी एक हकीकत है, मैं कहूँ कि खारजी नूर वली जो है वो जिहाद के नाम पर अपने पैरोकारों को दर हकीकत गुमराह कर रहा है। और गुमराह करके उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है अपने लिए, अपने खानदान के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉलर बटोरना, और वो ये दौलत जमा कर रहा है और दूसरों के बच्चों को गुमराह करके इस जंग के अंदर इस नाम नेहाद जिहाद की जो भट्टी है उसका ईंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। जी अच्छा सलमान, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये यकीनी तौर पे एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये जो जिहाद का नाम दिया जाता है ये यकीनी तौर पे नाम नेहाद है, लेकिन इसमें ये भी एक अहम अमर है कि बैरूनी फंडिंग भी इसमें बाकायदा तौर पर इन हैंडलर्स जो हैं इनको शामिल है। जी बिल्कुल, ये जिहाद के नाम पे जो फसाद दर हकीकत बर्पा किया गया है ये बैरूनी फंडिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है, डॉलर्स के बगैर मुमकिन ही नहीं है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो भारत की रॉ है वो इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर वेपन्स जो हैं वो छोड़े गए, रॉ की तरफ से पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं और उन डॉलर्स की मदद से जो अफगानिस्तान की सरजमीन है जहां पर एक नाम नेहाद रजीम इस वक्त मौजूद है इस्लाम के नाम के ऊपर, वो रजीम जो है वो वेपन्स, अमेरिका के छोड़े हुए वेपन्स जो है वो दहशत गर्दों को डॉलर लेकर प्रोवाइड करता है। और फिर ये दहशत गर्द जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ ताकि यहाँ पर दहशत गर्दी की जा सके, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। इसके अंदर रॉ भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर तालिबान की जो रजीम की सरपरस्ती जो है वो भी हासिल है। और इसके अंदर डेफिनेटली जो डॉलर है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, पैसे के अंदर ताकत होती है, पैसे की बदौलत ही ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है, पैसे की बदौलत ही बहुत सारे खुदकुश हमलावरों को जो कि बेचारे गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनके खानदानों के अंदर गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ये ताल्लुक रखते हैं। साथ साथ सलमान साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल भी हमें जॉइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस वक्त फितना अल खवारिज के खारजी नूर वली और हट हाजी की ये ऑडियो सामने आ गई है जिसमें वाज़े तौर पर अहकाम दिए जा रहे हैं दहशत गर्दों को कि पाकिस्तान से वापस नहीं आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें इसका मतलब तो बड़ा वाज़े है कि एक तरफ तो उनका जो एक सिलसिला चल रहा है दहशत गर्दी का, उसका एपिसेंटर जो है वो अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो है बाकायदा कोएलिशन फोर्सेस अमेरिका की सरबराही में वहाँ अपना किरदार अदा करती रहीं। 20 साल रुसवा होने के बाद उनको नतीजा क्या मिला? असल मसला ये है कि जहाँ दोहा मुज़ाकरात हुए थे उसके अंदर दो फरीकैन थे, एक अमेरिका था और एक अफगान तालिबान थे। अफगान तालिबान तो चले नहीं मान रहे,
لیکن کیا امریکہ کو کوئی ہمارا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ امریکہ وہاں 3 لاکھ اسلحہ کس کے لیے چھوڑ کے گیا؟ وہاں انہوں نے جو ہے کیوں پشتونستان کے نقشے بنائے؟ کیوں انہوں نے جو ہے وہ کرنل ریلف پیٹر نے گریٹر بلوچستان اور گریٹر پشتونستان کے نقشے بنا کے چھوڑے؟ 2006 کے اندر باقاعدہ امریکی کرنل ریلف پیٹر نے جو ہے وہ بلڈ بارڈرز کے نام سے نقشے بنائے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے۔ پاکستان چمک کی لڑائی لڑ رہا ہے، افواج پاکستان روزانہ قربانی دے رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب جو دہشت گردی جس انداز میں ہو رہی ہے اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، یہ باقاعدہ افواج پاکستان کے اوپر اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ معاملات جو ہے ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھا جائے تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ شک ہے کہ وہ پاکستان سے واپس جو ہے وہ اگر آئیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو ان کی چین آف کمانڈ کے اندر جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ان سے باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ان سے جو ہے بدزن ہو رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نور ولی محسود اور دیگر اس طرح سے جو دہشت گرد ہیں، جو BLA کی مجید بریگیڈ کمانڈر ہے، جس کے شواہد موجود ہیں ہمارے پاس اور ہم نے افغان حکومت کو بھی دیے ہیں، لیکن اگر افغان حکومت نہیں مان رہی تو ظاہر ہے پھر ہمیں اس کے متعلق جو ہے وہ ایک سیریس جو ہے وہ تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے۔ اس کو اس طریقے سے اگر آپ تنہا چھوڑیں گے، اور بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر جس طرح سے دہشت گردی کی تنظیموں کے خلاف یونائٹڈ نیشن اور امریکہ اور اسی طریقے سے یورپین یونین مشترکہ لاہ عمل بنا کے ان کے خلاف جو ہے آپریشنز کرتے ہیں یا ان ممالک کی معاونت کرتے ہیں جو ایسے دہشت گردی سے جو ہے وہ پریشان ہیں، تو کیا پاکستان کی یہ معاونت کی جا رہی ہے؟ اگر انہوں نے انٹرنیشنلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں پاکستان کو کیا سہولیات دی گئی؟ پاکستان کو کیا انہوں نے جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ مضبوطی فراہم کی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ سطح پر بھی اور ساتھ ساتھ اگر عالمی سطح کی بات بھی کی جائے تو عالمی سطح پر اب پاکستان کو اس پر کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ بار بار متنبہ کرنے کے بعد بھی افغانستان میں دہشت گردوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اس تمام صورتحال پہ چیئرمین جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل اور نمائندہ خصوصی سلمان امان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔